पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी ने 2018 के आम चुनावों को पाकिस्तान के इतिहास में एक काला अध्याय बताया है। साथ ही उन्होंने मंगलवार को कहा कि देश का चुनावी इतिहास सही नहीं था और धांधली और हेरफेर के आरोपों के बीच यह स्थिति कई दशकों से बनी हुई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN के सीनेटर इरफान सिद्दीकी ने संसद के ऊपरी सदन में कहा कि 2018 में नवाज शरीफ सलाखों के पीछे थे, उन्हें चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। क्या तब यह उचित था? और उस समय कोई हंगामा नहीं हुआ था। देश के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक परिवार और PMLN का नेतृत्व करने वाले शरीफ को 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक पद संभालने से अयोग्य घोषित कर दिया था और जवाबदेही अदालत ने उन्हें 10 साल की जेल की सजा भी सुनाई थी। अपनी दोष सिद्धि और सजा के कारण वह आम चुनाव नहीं लड़ सके थे। ये तो हो गया बीता हुआ कल, लेकिन सवाल यह है कि नवाज मियां आखिर सरकार बनाने में कहां चूक रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान में चुनाव मजाक बनकर रह गए हैं। पहले हुए हिंसक चुनाव के बाद नतीजों में गड़बड़ी की बात सामने आ चुकी है। अब नतीजे स्पष्ट होने के बाद भी वहां कोई सरकार बनती नहीं दिख रही है, जिससे फिर चुनाव होने की बात का जिक्र होने लगा है। हालांकि पहले नवाज शरीफ की पार्टी PMLN और बिलावल की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि PPP में गठबंधन की सरकार बनने की चर्चा थी, लेकिन अब वो बात भी नहीं बन पाई। बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली हैं 54 सीटें और नवाज शरीफ की पार्टी PMLN ने 75 सीटें हासिल की हैं। दोनों मिल जाएं तो बात बन सकती है, लेकिन बिलावल ने नवाज शरीफ के साथ मिली भगत करने से पहले मना किया और अब अंदर खाने खबर है कि 28 शर्तों वाली एक लिस्ट भिजवाई है। अगर नवाज उसे कबूल है कह देते हैं तो गठबंधन की नई सरकार पाकिस्तान को मुबारक हो जाएगी। दूसरी तरफ 93 सीटों के साथ इमरान मियां की पार्टी PTI विपक्ष में बैठने को तैयार भी है और सरकार बनाने के रास्ते भी तलाश रही है वहां के सुप्रीम कोर्ट के जरिए। चूंकि पार्टी सिंबल छिन गया है, इसलिए उम्मीदवार निर्दलीय ही मैदान में उतरे थे और सफल भी रहे। कुल मिलाकर अभी मामला अधर में है, कुछ भी फाइनल हो नहीं पा रहा। फिलहाल सवाल कहें या एक लाइन में इसे सम अप करें तो पाकिस्तान में इस बार न जाने किसकी सरकार।